हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आज के इस सेक्शन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखने वाले हैं ईमेल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ईमेल के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा पास्ट में लेके चलती हूँ। हम पहले हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या लेटर सेंड करते थे, तभी हम कबूतर का यूज़ करके करते थे। फिर उसके बाद टाइम चेंज होते रहा, जगह जगह पोस्ट ऑफिस आ गए, तो हम इंफॉर्मेशन लेटर पोस्टमैन के हाथ भेजने लगे। तो पोस्टमैन हमारी इंफॉर्मेशन जो लेटर एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते थे, उसमें बहुत टाइम लगता था। तो उसके बाद हम ईमेल का यूज़ करने लगे। तो ईमेल होता क्या है। तो फ्रेंड, ईमेल क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ मेल क्या होता है। मेल मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हम सेंड करते हैं उसे बोला जाता है मेल। लेकिन उसके पहले अगर हम ई लगाएंगे तो होता है ईमेल। हम जो भी लेटर एंड इंफॉर्मेशन हाथ से भेजते थे वो अभी हम इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं, उसको बोला जाता है ईमेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप याद रखिए, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो फ्रेंड्स, ये ईमेल भेजने के लिए हमें कुछ चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं, और ये तुरंत हो जाता है, मतलब कुछ मिनट में सेंड हो जाता है। ईमेल सेंड करने की कुछ सर्विसेज है, जैसे कि gmail.com, yahoo.com, redipmail.com, ये इतने सर्विसेज है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो है gmail.com। तो फ्रेंड्स, ये जीमेल होता क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें अकाउंट कैसे बनाया जाता है, अगर हमें मेल करना है तो कैसे किया जाता है, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। हमें हमेशा हमारी जॉब में, अगर हमें जॉब लगता है तो कुछ मेल करना पड़ता है, कभी हमारा रिज्यूम मेल करना पड़ता है। अगर हम स्कूल में रहते हैं तो अगर स्कूल वाले हमारी फाइल, मतलब उनके कुछ पीडीएफ्स रहते वो सेंड करते, तो उनको कैसे डाउनलोड करने का, या फिर हमें कुछ फाइल सेंड करने के लिए बोलते, वो कैसे सेंड करते, ये सब आपको यूज़फुल है। हर जगह पे ईमेल का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये जीमेल में अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसका यूज़ कैसा करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा रहेगा, यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ओपन करके रखा है। तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए साइट में जीमेल है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में जीमेल है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तभी भी चलेगा, या फिर उसकी वेबसाइट है www.gmail.com। आप ऐसा डालेंगे और एंटर कीजिए तो जीमेल यहाँ से हमारा ओपन हो जाएगा। तो जीमेल ओपन होने के बाद आप, चलिए जीमेल हमारा यहाँ से थोड़ा लोड हो रहा है, तो यहाँ से हमारा जीमेल अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ऐसा पेज रहेगा। तो यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड लगेगा। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी ईमेल आईडी है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ से हम हमारा अकाउंट बना सकते हैं। तो क्रिएट अकाउंट में जाइए, यहाँ पे ऑप्शन है फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। अगर आपका बिजनेस रहेगा उसके लिए बनाना है तो यही यूज़ कर सकते हैं। अगर खुद के लिए चाहिए तो फॉर माई सेल्फ। तो फॉर माई सेल्फ मैंने सिलेक्ट किया। फिर यहाँ से एक हमें फॉर्म रहेगा, वो फिल करके हमारा अकाउंट हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें पूछा गया है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मैं मेरा फर्स्ट नेम डाल देती हूँ। और यहाँ पे लास्ट नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है यूज़र नेम। अभी यूज़र नेम क्या रहता है कि आपको यूज़र नेम मतलब आपको क्या ईमेल आईडी चाहिए, तो वो यूज़र नेम यहाँ पे डालना है। वो आपका नाम आप डाल सकते हैं, नाम नंबर ऐसा डाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ रानी बितरे, फिर यहाँ पे अगर आपको कुछ नंबर,
यहाँ पे कुछ यहाँ पे नंबर डालना है तो यहाँ से आप नंबर डाल दीजिए, और आपको कुछ पासवर्ड डालना है तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड के लिए आप नाम, नंबर, ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे पासवर्ड डाला, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको जो पासवर्ड डालना है वही कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि 8 कैरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप 8 कैरेक्टर डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने डाला, और यहाँ से आप नेक्स्ट कीजिए। तो यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो हमारा लोड होके यहाँ पे आपको कांटेक्ट नंबर बोलेगा। तो कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। कांटेक्ट नंबर जो आप डालोगे उस कांटेक्ट नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। तो आपको यहाँ पे कांटेक्ट नंबर डालना है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद अगर आपका कुछ ईमेल एड्रेस रहेगा तो यहाँ से ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इस मुझे ऑप्शनल नहीं है, आपको कंपलसरी नहीं है डालने का। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो जैसे फिर यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, और यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके नेक्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नंबर दिया है वहाँ पे एक ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हम लोगों को अभी आ जाएगा। ओटीपी रहेगा और वो ओटीपी आपको डालना है यहाँ पे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कीजिए, वो वेरीफाई हो जाएगा। यस आई एम इन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे गूगल के कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ रहते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे ऐसा स्क्रॉल करके आई एम एग्री पे क्लिक कीजिए। तो आई एम एग्री पे क्लिक करने के बाद हमारा अकाउंट अभी क्रिएट हो जाएगा। तो फिर अकाउंट क्रिएट मतलब आपने अभी देखा रहेगा ये प्रोसीजर, कि हमने अकाउंट कैसे बनाया। हमारा पूरा हमने नाम फिल किया, फिर ईमेल आईडी डाला, फिर उसके बाद जो पासवर्ड चाहिए था वो पासवर्ड हमने यहाँ पे डाला। वैसे ही हम पासवर्ड डालने के बाद हमें एक नंबर डालना है, तो वैसा हमने नंबर डाला, और वैसे ओटीपी आने के बाद फिर जो गूगल के जो प्राइवेसी ये वो सब हमने देखा और उसको एग्री किया, और हमारा अकाउंट अभी यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको फ़ाइल की साइज़ कैसे चाहिए वो बोला है, तो हम डिफ़ॉल्ट साइज़ सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और ओके कीजिए। तो ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। लर्न हाउ टू जीमेल, तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया। गेट जीमेल फॉर मोबाइल, आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं जीमेल। चूज़ थीम, अगर आपको थीम चूज़ करनी है तो यहाँ से थीम चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे थीम्स रहेगी, आपको कौन सी थीम चाहिए, यहाँ से थीम आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ। वैसे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट एंड मेल, अगर आपको कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफाइल इमेजेस डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये जीमेल का पूरा फॉर्मेट ओपन हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन, सोशल इनबॉक्स एंड प्रमोशन इनबॉक्स। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन आपने किधर तो पहले देखे रहेंगे। ये ऑप्शन अपने मोबाइल में जो टेक्स्ट मैसेज रहता है ना, उसमें ये ऑप्शन कुछ देखे रहेंगे, जैसे इनबॉक्स ऑप्शन, फिर सेंट ऑप्शन, ड्राफ्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन आपने देखे रहेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ ये ऑप्शन क्या है, कैसे इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कंपोज। अभी कंपोज मतलब अगर हमें किसी को मेल करना है तो कैसा मेल करेंगे, तो उसके लिए ये प्लस का साइन याद रखिए, और कंपोज। तो आपको CCC के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर आपको न्यू मेल किसी को करना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, कंपोज, इनबॉक्स, सेंड या ड्राफ्ट। तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, कंपोज।
ओके, आप याद रखिए ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कंपोज, यहाँ पे देख सकते हैं आप न्यू मैसेज आया। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है टू मतलब हमें किसी को मेल करना है, तो उसका ईमेल आईडी हमें यहाँ पे डालना है टू में। तो आप याद रखना टू में हमें किसका ईमेल आईडी डालना है, जिसको हमें मेल सेंड करना है, जिसको हमें मेल सेंड करना है उसका ईमेल आईडी हम टू में डालेंगे। तो जैसे अगर मेरे को जिनको सेंड करना है उनका ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। वो ईमेल आईडी ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट में डालना है, आप पूरा डाल दीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने डाला है, आप देख सकते हैं @gmail.com यहाँ पे मैंने डाला है। अगर किसी और को सेंड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके, साइड में क्लिक करके, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आप ईमेल आईडी टाइप कर सकते हो। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है CC और दूसरा ऑप्शन है BCC। फ्रेंड, CC मतलब उसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ये आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि CC का फुल फॉर्म क्या है। तो CC का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। और BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों होता क्या है, CC में आपको वही सेम मेल किसी और को सेंड करना है तो उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। और BCC में आप जिसका ईमेल आईडी डालोगे उसको CC मतलब उसको पता नहीं चलेगा कि हमने ये मेल किसी और को सेंड किया है क्या। मतलब जैसे कि BCC में मैं जिनका ईमेल आईडी डालूंगी उनको टू का और CCC का ईमेल आईडी नहीं पता चलेगा, मतलब मैंने जिनको सेंड किया ये पता नहीं चलेगा। लेकिन CCC और टू को पता चलेगा कि मैंने BCC को ईमेल किया है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट क्या रहता है, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं तो लेटर में आपने देखा रहेगा सब्जेक्ट हम हमेशा शॉर्ट में लिखते हैं और वो सब्जेक्ट पढ़ के हमें समझ में आता है कि ये लेटर किस चीज़ का है। तो वैसे ही ये सब्जेक्ट हमें इधर ऐसा डालना है कि हमें समझ में आए कि ये मेल किस चीज़ का आया है हमें। तो वो सब्जेक्ट हमेशा शॉर्ट में और क्लियर वर्ड में होना चाहिए। जैसे कि अगर समझो हम रिज्यूम सेंड कर रहे हैं तो माय रिज्यूम, या अपॉइंटमेंट लेटर है तो अपॉइंटमेंट लेटर, ऐसा कुछ भी, या फिर एप्लीकेशन लेटर है या फिर एप्लीकेशन कर रहे हो तो एप्लीकेशन, ऐसा आप डाल सकते हो। तो जैसे रिज्यूम है तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ माय रिज्यूम करके, ओके। या फिर मीटिंग रहेगी तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं मीटिंग है। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए सेंड ऑप्शन है, आपको सेंड कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन मतलब अगर समझो यहाँ पे आपने कुछ टाइप किया तो इसको कुछ फॉर्मेटिंग आपको करना है, जैसे यहाँ पे उसकी साइज़ बढ़ानी है या बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। या फिर उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट ये फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद अगर अटैच फाइल, ये अटैच फाइल का सिंबल आप देख सकते हो, इसका सिंबल आप याद रखिए पेपर पेन जैसा रहता है। आप जो पेपर के लिए हम पिन यूज़ करते हैं उसके जैसा ये रहता है। तो अटैच फाइल में आप क्लिक करोगे तो आपको कौन सी फाइल अटैच करनी है तो यहाँ से आप फाइल अटैच कर सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ से कौन सी फाइल सेंड करनी है तो यहाँ पे वो फाइल से सिलेक्ट कीजिए। जैसे ये फाइल मैंने सिलेक्ट की और ओपन। अभी अटैच फाइल में एक इशू क्या आता है कि जो फाइल आपने सेव की है वो आपको याद रखनी होगी कि आपने कहाँ पे कौन से ड्राइव में सेव की है। तो उस ड्राइव में आप क्लिक करके वहाँ से अटैच कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे वो फाइल अटैच हो गई हमारी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपको लिंक इंसर्ट करनी है कहाँ की तो यहाँ से लिंक, या आपको इमोजीज डालना है तो यहाँ से इमोजीज डाल सकते हैं। या फिर ड्राइव से गूगल ड्राइव से अगर हमें कुछ फाइल लेने तो यहाँ से ले सकते हैं, या पिक्चर लेने हैं तो यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। इसके लिए ये ऑप्शन है। अगर आपने जो मेल टाइप किया है उसको डायरेक्टली डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा मैंने फ़ाइल कैसे अटैच की। ये अटैच फाइल में जाके आपको कोई भी फाइल यहाँ से सिलेक्ट करनी है और उसको आप अटैच कर सकते हो। तो अभी ये इतना होने के बाद अभी हम सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो वो सेंड हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे सेंड हो गया। तो इनबॉक्स के बाद अगर हमें चेक करना है वो मेल सेंड हुआ क्या, तो वो सेंड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेंट बॉक्स में यहाँ पे हमारा मेल यहाँ पे सेंड हो गया। फिर उसके बाद स्टार ऑप्शन। स्टार ऑप्शन मतलब क्या रहता है, जो हमारे मेल से वो इनबॉक्स में हमें पता चलते हैं आए हैं करके। अगर उसको आपको इम्पोर्टेंट मार्क्स करना है तो स्टार पे आप क्लिक करोगे तो स्टार में जितने भी स्टार किए रहेंगे अपने मेल को तो ये वो यहाँ पे दिखाएंगे। फिर उसके बाद है ड्राफ्ट्स ऑप्शन। ड्राफ्ट्स ऑप्शन क्या रहता है, आप कंपोज जब भी मतलब यहाँ पे जब भी मेल टाइप करते हो, इन केस अगर आपकी लाइट चली गई तो अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये ड्राफ्ट में जाके मेल सेव हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्टली क्लोज भी करेंगे तो वो सेव हो जाता है ड्राफ्ट में, तो यहाँ पे ड्राफ्ट में वो सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इम्पोर्टेंस। अगर आपको चार्ट करनी है, यहाँ से चार्ट शेड्यूल लगाना है तो शेड्यूल। ऑल मेल में यहाँ पे हमारे जितने भी मेल है मतलब इनबॉक्स के, सेंड के, वो सब यहाँ पे बताए जाएंगे। फिर है स्पैम मतलब अनवांटेड मैसेज, मतलब जैसे कि बैंक के या फिर फूड के, ऐसे अलग अलग हमें मेल आते रहते हैं, तो वो मेल हमें आना आए करके हम स्पैम में डाल के रख सकते हैं। तो स्पैम में जो मेल रहते हैं वो है 30 डेज तक रहते हैं, उसके बाद वो अपऑफ डिलीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद है ट्रैश। अभी ट्रैश क्या होता है, अगर इन केस हमारा कोई इम्पोर्टेंट मेल इनबॉक्स से गलती से डिलीट हो गया, फिर मेरे को 15 दिन के बाद याद आया अरे यार वो मेल इम्पोर्टेंट था, तो मैं वो मेल ट्रैश में जाके मेरे को वो मेल यहाँ पे फिर से मिल जाएगा। इसके लिए ट्रैश का यूज़ किया जाता है। ट्रैश को दूसरा ऑप्शन जंक भी बोला जाता है। तो जैसे कि अभी ये मेल है, मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, तो अगर आप ट्रैश में चेक करोगे तो वो मेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ से डिलीट किया तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये 30 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, तो इसके लिए ट्रैश का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, आपको यहाँ से सेटिंग वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी जो इनबॉक्स है, जैसे यहाँ पे ट्रैश में गए थे हम लोग, फिर यहाँ पे हम यहाँ से हम मूव कर देते, मूव टू इनबॉक्स, और यहाँ पे मैंने इनबॉक्स में इसको मूव कर दिया तो देखिए इनबॉक्स में आ गया। जैसे ये मेल है तो आप मेल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस रहते हैं बहुत सारे, जैसे कि आप चेक कर सकते हो अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन रिप्लाई देना है तो यहाँ से आप रिप्लाई दे सकते हो, तो आप यहाँ से रिप्लाई भी दे सकते हो। तो आपको इसके लिए यूज़ किया जाता है मेल का, मतलब आप तुरंत रिप्लाई दे सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, इसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनबॉक्स अभी देखा, वैसे अगर हमें कोई फाइल मेल होती है, जैसे अभी यहाँ पे हमने सेंट बॉक्स में देखा था, ये मेल हमने किया था, अगर ये फाइल को मैं डाउनलोड करती हूँ, यहाँ से ये मेल आया और मैं यहाँ से डाउनलोड करती हूँ तो ये फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। मतलब अगर इन केस अगर आपको कोई अटैचमेंट आई है और आपको डाउनलोड करना है तो उसको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे नीचे, और आप यहाँ से शो फोल्डर करोगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो इसके लिए ये भी आप देख सकते हो कि आपको डाउनलोड कैसे करते हैं। फिर उसके बाद ऊपर ऑप्शन है, आपको डिलीट वगैरह करना रहेगा तो मेल यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, मूव करना है, मार्क करके रखना है तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं ये ऑप्शन सब। और यहाँ पे आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए ये एरोज़ है। फिर उसके बाद आपको अगर सेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। सेटिंग के लिए भी ऑप्शन है, आपको थीम चेंज करनी है तो थीम, या फिर जैसे थीम आपको यहाँ से चेंज करनी है तो यहाँ से थीम, या फिर सेटिंग में अगर आपको समझे आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ मतलब पासवर्ड आपको चेंज करना है तो अकाउंट एंड इम्पोर्ट में जाके यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है तो यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने अभी मेल देखा पूरा कैसे रहता है, क्या रहता है, मेल कैसे किया जाता है, कंपोज से मेल करते हैं, वो सब ऑप्शन हमने देखा। तो अभी हम कल मिलते हैं
तो फ्रेंड्स पहले इसको हम बंद भी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बनाया था वहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप साइन आउट करेंगे तो वो हमारा मेल बंद हो जाएगा। साइन इन से लॉगिन होता है और साइन आउट से वो बंद हो जाएगा। अगर आपको फिर से लॉगिन करना है तो ये यहाँ पे हमारा मेल है, इधर क्लिक करके आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डाल के आप नेक्स्ट करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ईमेल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी हम कल मिलते हैं, कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।